दोस्तों फुस्सी बम जानते हैं ना आप, एक बार जो फुस हो गया वो बम दोबारा नहीं फटता। राजनीति भी ऐसी है, अगर एक बार किसी चुनाव में कोई मुद्दा फुस हो जाए, वो ना चले, तो राजनीतिक दल उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ घोर संकट हो रहा है, ये जानते हुए भी कि एक मुद्दा उसका बुरी तरह से पिटा, आखिरकार बीजेपी को उसी मुद्दे को ढोना पड़ रहा है। दोस्तों इस पूरे चुनाव में मोदी जी ने घूम घूम कर लगभग अपनी हर रैली में एक डर पैदा किया, हिंदू समाज के अंदर ये डर कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसे छीन कर मुसलमानों में दे दिया जाएगा। याद है ना आपको, मोदी जी ने इसको लेकर कितना कुछ बोला। हालांकि मोदी जी का इनमें से कोई भी दाव नहीं चला, लेकिन अब देखिए कुछ वक्त बाद हरियाणा में चुनाव है तो अमित शाह भी वही दाव चल रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है दोस्तों कि अमित शाह की इस बात को खुद उनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू काट रहे हैं। दोस्तों अमित शाह ने तैयारियां शुरू कर दी हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर, और उन्होंने कल एक बयान दिया। उनका कहना था कि हरियाणा में ओबीसी आरक्षण छीन कर मुसलमानों को कांग्रेस दे देगी। दोस्तों हरियाणा वो राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा संगठन है। बाकायदा यहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने यात्रा भी शुरू कर दी है और उस यात्रा में ज़बरदस्त भीड़ भी उमड़ रही है। और हरियाणा में पिछले चुनाव में भी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बन पाई थी, वो तो जेजेपी थी जिसकी वजह से सरकार बीजेपी ने चलाई। अब स्थितियां हरियाणा में बदल चुकी है। लोकसभा चुनाव ने रुझान दिखा दिए कि हरियाणा के लोग फिलहाल मोदी का नाम सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए एक जोर आजमाइश अमित शाह अपने इस बयान के जरिए कर रहे थे, ये बताते हुए कि देखिए ओबीसी का आरक्षण अगर छीन लिया गया तो कांग्रेस पार्टी वो आरक्षण मुसलमानों को दे देगी। एक्चुअली यही बात तो मोदी जी भी कर चुके हैं, पूरे चुनाव में कर चुके हैं, अपनी हर रैली में कर चुके हैं। जब ये दाव वहां नहीं चला तो हरियाणा में कैसे चलेगा? बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें अमित शाह करते हैं, मोदी जी करते हैं, अपने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू से अगर इस तरह की बात वो करें तो वो उनके परिणाम झेल पाएंगे? दोस्तों चंद्रबाबू नायडू जब चुनाव लड़ रहे थे आंध्र प्रदेश में तो बाकायदा उन्होंने घोषित किया था, मुस्लिम आरक्षण की बात उन्होंने घोषित की थी। न केवल मुस्लिम आरक्षण की बल्कि मुसलमानों को कई बेनिफिट्स देने की बात कही थी। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। बताइए, मोदी जी चंद्रबाबू नायडू के सहयोग की सरकार चला रहे हैं जो खुलेआम न केवल मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं बल्कि चुनाव के बाद भी दोस्तों चंद्रबाबू नायडू के बेटे तो बाकायदा ये साफ कर चुके थे कि मुस्लिम आरक्षण हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ये तो हम देकर रहेंगे। तो ये बात अमित शाह अपने सहयोगी से बोल सकते हैं क्या, जिनके सहयोग से दिल्ली और आंध्र प्रदेश में सरकार चल रही है, जो एनडीए का हिस्सा है? इस पूरे मसले पर दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अमित शाह के इस बयान पर कहा है, हरियाणा में ही क्यों, आंध्र प्रदेश में क्यों होने दे रहे हैं? कांग्रेस के साथ साथ टीडीपी का भी नाम ले सकते थे। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं, उनसे मिलकर आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण वापस करा लीजिए। आप तो वैसे भी सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। दोस्तों वहीं वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने कहा, प्रिय अमित शाह, हरियाणा से पहले आपको आंध्र प्रदेश की चिंता करनी चाहिए, तुरंत टीडीपी से बात करनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू तो मीटिंग के मिलते ही रहते हैं आपसे, इसीलिए आंध्र प्रदेश में ये सबसे पहले रुकना चाहिए। हरियाणा में तो आप रोक ही लेंगे, आपकी सरकार है, चुनाव में वक्त है अभी। कांग्रेस से पहले आपको टीडीपी को रोकना चाहिए, जल्दी कीजिए प्लीज। बताइए दोस्तों, अमित शाह को ये बात कौन बताए कि सोशल मीडिया का जमाना है, अब वो वक्त निकल गया कि आप कोई भी बयान दें, टीवी वाले उसको आगे बढ़ाएं और लोग हाथों हाथ ले लें। भाई 2024 का तो पूरा का पूरा चुनाव ही लड़ा गया था यूट्यूब में, और इस तरह की खबरें जब आएंगी और हमारे जैसे लोग वीडियो बनाएंगे तो फिर अमित शाह को अपने समर्थकों के आगे जवाब देना पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा? बताइए, अब हरियाणा में अमित शाह दोबारा ये बात बोलेंगे तो ऐसा ना हो भीड़ से आवाज निकल कर आ जाए कि नायडू साहब को बोल दीजिए ना ये बात। दोस्तों ये जो ताजा चुनाव में बासी मुद्दा लेकर अमित शाह आए मुस्लिम आरक्षण का, क्या लगता है आपको हरियाणा में चलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।